हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। देखिए, हमारी प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला सहायक भर्ती को लेकर हमारी क्लासेस कंटिन्यू आ रही थी, जिसमें 44 क्लास मैंने पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ है ना। ये क्लासेस मैं कंटिन्यू ले रहा था। इसके बाद देखिए, आज आपका ये 45वां क्लास है और आज हम लोग पढ़ने वाले आपके प्रयोगशाला परिचारक और सहायक भर्ती। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली पहले तो थ्योरी वाले सेक्शन को देखेंगे और देन उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं आपके जंतु कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, देखिए जितने परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं मैंने केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें है ना पढ़ने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, तो जंतु कोशिकाएं जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, जंतु कोशिकाएं केवल केवल जानवरों में पाई जाती है, ये आपको पादप और पेड़ पौधों में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही जंतु कोशिकाएं जो है पौधे, बैक्टीरिया और कवक की कोशिकाओं से कई महत्वपूर्ण तरीकों से भिन्न होती है। मैंने क्या बताया कि जंतु कोशिकाएं जानवरों में पाई जाती है और पौधों, है ना, कवक, इनमें आपको देखने को मिलता है जो आपका, ठीक है, पादप कोशिकाएं हैं वो। ठीक है, चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पर आपको देखना है, पहले तो जंतु कोशिका क्या हो गया, बेसिकली इतना ही याद रखना था आपको। अब हम लोग जंतु कोशिका की संरचना के बारे में देखते हैं, है ना, डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले तो याद रखना है कि संरचना को इसमें कुछ भागों में अलग अलग हम देखते हैं, है ना। मतलब सिंपल से ऐसा समझिए कि संरचना को अलग अलग भागों में हमें पढ़ना है या अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली याद रखिएगा, कोशिका की बाहरी परत होती है। ठीक, कोशिका के ऊपर में जो झिल्ली हल्का हल्का लगा रहता है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो बाहर का हिस्सा है इसलिए बाहरी परत कहलाता है, जो कोशिका को उसके आसपास के वातावरण से अलग करती है। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरीके से समझिए, आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, अगर वो पूरी तरीके से ऊपर से पैकिंग है ना, प्लास्टिक से उसको क्या है तो पैक किया गया है, तो देखिए आपका सामान है, ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टिक की पैकिंग है, उसके ऊपर क्या है तो वातावरण है। तो बस इतनी ही चीजें हमारी कोशिका को, जो कोशिका झिल्ली की जो बाहरी परत होती है वो, है जो कोशिका की बाहरी परत होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, वो वातावरण और वो जो कोशिका है, ठीक है, दोनों को क्या करती है, अलग करती है। साथ ही कोशिका में पदार्थ के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, और ये भी याद रखना है आपको कि कोशिका झिल्ली जो है कोशिका में पदार्थों के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। सिंपल से ऐसा समझिए, आपने ये फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया और फ्लिपकार्ट का कवर ऊपर में प्लास्टिक लगा हुआ है, आपने नीचे सामान में क्या मंगाया तो मान लीजिए, ठीक है, एक कपड़ा है, ठीक है, आपने कपड़ा मंगाया है, तो ऊपर की झिल्ली जो है आपके जो कवर के अंदर की कपड़े हैं और वातावरण दोनों को अलग करती है। और साथ में मान लीजिए कभी उमस है ना, कभी उमस रहता है, कभी बारिश हो जाती है, ठीक है, या बहुत तेज धूप पड़ता है, तो उसमें जो आवागमन के जो प्लास्टिक अगर नहीं रहता है ना, कपड़ा है, प्लास्टिक अगर ऊपर में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, पानी से वो भीग जाएगा। ठीक है, और गर्मी अगर ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा तप जाएगा, है ना वो। ठीक है, सूर्य की गर्मी से क्या हो जाएगा, गर्मी पड़ने पर उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। तो बस इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऊपर से उसमें झिल्ली लगा देंगे वो तो कुछ, ठीक है, आवागमन के साधन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला देखिए कोशिका द्रव। ये देखिए याद रखना है आपको, कोशिका के अंदर की जेली जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, जेली मतलब तरल पदार्थ है ना। किस तरह का तरल पदार्थ है, याद रखिए गाढ़ा, ठीक, गाढ़ा तरल पदार्थ है। तो कोशिका द्रव के बारे में क्या याद रखना है, कोशिका के अंदर का जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका के सभी अंगों को क्या करता है, घेरता है, या ऐसा कहें यह जो जोली है, जेली जो है वो कोशिका के सभी अंगों तक क्या होता है, पहुंचा रहता है। केंद्रक, केंद्रक के बारे में याद रखना है, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है केंद्रक। कोशिका के सभी कार्यों का, ठीक, कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है कौन, तो केंद्रक, याद रखना है ना। जो सेंट्रॉइड जो है वो कोशिका के सभी चीजों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका मतलब क्या है, कोशिका का सिर कौन होता है, तो याद रखिएगा केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए। केंद्रक में क्या होता है, तो डीएनए उपस्थित होता है, याद रखिएगा, है ना। और इसी डीएनए के माध्यम से अनुवांशिक जानकारी प्राप्त होती है ना। और यही डीएनए जो है क्या होता है, तो अनुवांशिक जानकारी का वाहक होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा। चलिए, अब संरचना हम लोग देख रहे थे, इसी संरचना में आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ अन्य अंग है इसके बारे में भी बात करते हैं, है ना। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपको देखने को मिलता है जंतु कोशिका में। ये क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन काम करता है ना, ऊर्जा का क्या करने का, प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे कि आप मनुष्य हैं,
आप क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन से कार्बोहाइड्रेट के थ्रू को क्या करता है, क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो बस वैसा ही है। तो जानवरों में क्या होता है, याद रखिएगा, जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक अंग होता है, जो क्या करता है, उसी ऊर्जा का उत्पादन करता है, और जो जंतु है ना, वो उसी ऊर्जा का प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन का जो है नियमित जो वर्क है वो करता है। साथ ही राइबोसोम जो प्रोटीन का उत्पादन करता है, ठीक है। और संरचना के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा कि राइबोसोम नाम का भी एक अंग होता है, जो प्रोटीन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और शरीर के सभी है ना अंगों तक पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन की कमी पूर्ति होती है। और है गाल्गी उपकरण, ये प्रोटीन को क्या करता है, संसाधित करता है। कहने का मतलब जो है, प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन जो है आसानी से पचता नहीं है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में, या कहा जाए कई लेयर्स में उसे पचाने का, कई चरणों में पचाने का ये काम करता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ऊर्जा का उत्पादन करना। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करना। गाल्गी उपकरण क्या करता है, प्रोटीन को संसाधित करता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखना अगला जो है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं जंतु कोशिका की विशेषताएं। ठीक है, अब जंतु कोशिकाएं की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उन्हें पौधों और अन्य जीवों की कोशिकाओं से अलग करती है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, अब इसमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्या है, तो कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। याद रखना है कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होता है, मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। पौधों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पौधों में याद रखना है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं को कठोरता और संरचना प्रदान करती है ना। जो कोशिका भित्ति होता है, जो पौधे हैं, जो प्लांट्स होता है, उनको क्या तो कठोरता और संरचना प्रदान करता है। ठीक है, चलिए देख, यहाँ पे संरचना का मतलब समझिए, हमारे शरीर का एक जो हड्डी है, और जो हड्डी का ढांचा होता है, वही क्या करता है, हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, बस वही चीज है। ठीक है, देखिए अब विशेषता में एक सेंट्रोसोम की उपस्थिति। जंतु कोशिकाओं में क्या तो सेंट्रो है ना, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन तो सेंट्रोसोम, याद रखना है आपको, है ना। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण क्या तो भूमिका निभाता है। अगला देखना है आपको लाइसोसोम। ठीक, अगला आपको क्या याद रखना है, लाइसोसोम। तो जंतु कोशिकाओं में क्या तो लाइसोसोम पाया जाता है, जो अपशिष्ट या जहरीले पदार्थ हैं उनको क्या तो तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो क्या करता है, अपशिष्ट और जहरीले पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला देखिएगा, जंतु कोशिका के कार्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, किसके बारे में, तो याद रखना है आपको जंतु कोशिका के कार्य के बारे में। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले देखिएगा। ठीक, तो जंतु कोशिकाएं जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, ये आपको याद रखना है, जिनमें शामिल है। ठीक, इन सब चीजों के बारे में भी देखेंगे। एक मिनट, मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कलर ठीक रहेगा, ओके। चलिए देखिए, तो जंतु कोशिका के जो कार्य है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया। यही क्या करता है, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा को उत्पादन करने का काम करता है। और यह ऊर्जा जो है मांसपेशियों को सिकोड़ने, तांत्रिक आवेगों को संचारित करने और अन्य सेलुलर प्रक्रियाओं करने में उपयोगी होता है। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं में जो हमारा अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जानवरों में, है ना, वो क्या करता है, ऊर्जा उत्पादित करता है, और उस ऊर्जा को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, ताकि सभी अंगे सुचारू रूप से सही तरीके से काम कर सकें। जैसे मांसपेशियों में, है ना, जो सिकुड़न और फूलने का है, उसके लिए वहां पे काम करता है। तंत्रिका तंत्र में, मतलब हमारे मस्तिष्क में जो आवेग होते हैं, है ना, उनको पहुंचाने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, इसी तरीके की चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला देखिएगा, कार्य में प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है। तो राइबोसोम में प्रोटीन का क्या तो संश्लेषण करता है, बिल्कुल सही बात है ना। प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं रहित कई अलग अलग कार्यों के लिए उपयोगी है। तो प्रोटीन के बारे में क्या याद रखना है, ये एंजाइम, हार्मोन और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं सहित कई अलग अलग कार्य के लिए क्या होता है, प्रोटीन उपयोगी होता है। तो प्रोटीन का कार्य पूछा जाएगा तो याद रखना, एंजाइम, हार्मोन और अन्य महत्वपूर्ण, है ना, अणुओं सहित कई अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग प्रोटीन का होता है। अगला इसी में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अपशिष्ट निपटान, जो बॉडी में कुछ, ठीक है, जैसे कि किडनी का काम क्या है, जो, ठीक है, हमारे शरीर में देखिएगा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करना, शरीर से बाहर निकालना। उसी प्रकार जो जंतुओं या जानवरों में जो अपशिष्ट होता है उसका निपटान भी, याद रखिएगा, किया जाता है। तो इसमें मदद कौन करता है, तो लाइसोसोम।
लाइसोसोम करता क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, जो बहुत बड़े भाग में या बड़ा-बड़ा होता है, उसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है छोटे-छोटे रूपों में। साथ ही कोशिका को हानिकारक पदार्थों से बचाने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहने का मतलब देखिए आपने खाना खाया, ठीक है, तो खाना क्या है, गत्था के रूप में क्या होता है, ठीक है, जब वो पचने के बाद गत्था के रूप में आ जाता है। तो ठीक, इसको इस तरीके से समझिएगा, ठीक है, लाइसोसोम करता क्या है? आप जैसे कि कुछ ठोस चीज़ें खा रहे हैं, है ना? ठीक है, कहने का मतलब कुछ ऐसा चीज़ खा रहे हैं जिसमें टुकड़ा जो है, जैसे कि सेब ले लीजिए, उसका खाते हैं, चबा-चबा खाते हैं, फिर भी उसका कुछ टुकड़ा जो है, अपने एक्चुअल साइज़ से क्या होता है, थोड़े बड़े साइज़ में वो क्या होता है, पेट के अंदर चला जाता है। ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, उसको छोटा-छोटा करने का बहुत सारे जो प्रोटीन हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है? या लाइसोसोम है, ठीक है? और हमारे बॉडी में देखने को मिलता है आपको क्या तो HCl दिखता है, देखने को मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखने को मिलता है, साथ ही पित्त रस देखने को मिलता है। उनके माध्यम से उनको क्या तो अलग-अलग चरणों में तोड़ा जाता है, बस वही चीज़ें हैं, ठीक है? उसको हम लोगों ने मैंने मानव में बताया, यहाँ आपको जानवरों के बारे में देखना है। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में याद रखिएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है, तो याद रखिएगा कोशिका विभाजन करने का काम करता है और जिसके द्वारा ही जीवों का विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है, ये याद रखिएगा। देखिए कई बार होता क्या है कि हमारी स्किन जो है, कहीं पर आप भाप से जल जाते हैं या आग से जल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, काला-काला पड़ जाता है। ठीक है? तो उसको ठीक करने का काम कहाँ से होता है, तो सेंट्रोसोम के माध्यम से ही होता है। उन कोशिकाओं को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है? जहाँ मृत कोशिकाएँ होती हैं, अगर उसके आस-पास अच्छी कोशिकाएँ हैं, तो मृत कोशिकाओं को क्या करती, खत्म कर वहाँ पे पुनः, ठीक है, नई कोशिकाएँ या जो जीवित अच्छी कोशिकाएँ हैं, वो वहाँ पे आती हैं। ठीक है? जैसे कि आप मान लीजिए कहीं सब्ज़ी बनाते समय या खाना पकाते समय तेल से जल जाते हैं, तो वहाँ पे काला पड़ जाता है। थोड़े दिन बाद वो काला वाला हिस्सा क्या होता है, उभर जाता है, उसके स्थान पे नई कोशिकाएँ आती हैं। बस वही है। जंतु कोशिकाएँ जीवन के लिए आवश्यक हैं, बिल्कुल सही बात है। जानवरों के ऊतकों और अंगों का निर्माण करती है ना? जंतु कोशिकाएँ क्या करती है, तो यहाँ पर आप याद रखना है, जानवरों के ऊतकों और अंगों का निर्माण करती है। साथ ही वे कई महत्वपूर्ण कार्य करती है जो जानवरों को जीवित रहने और पनपने में मदद करती है। ठीक है? ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए, अब देखिए एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या तो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ क्या? इतना ही काफ़ी है। देखिए, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, ये बताना है आपको। ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रक और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जंतु कोशिकाओं में मैंने यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है, देखिए, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मैंने पहले ही बताया, है ना? कोशिका भित्ति किसमें, तो पौधों में पाई जाती है, देखिएगा। तो देखिए, जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता, तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पौधों की कोशिकाओं की विशेषताएँ होती हैं क्या, तो कोशिका भित्ति, याद रखना है। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं की विशेषता होती है, साथ ही पौधों को कठोरता और संरचना प्रदान करती है। कौन, तो कोशिका भित्ति, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखिएगा यहाँ पे, जंतु कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन-सा है, ये आपको बताने हैं। ए कोशिका झिल्ली, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइजोसोम। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्रक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन बी केंद्रक वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन-सा होता है, तो याद रखिएगा केंद्रक होता है। कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। कोशिका जितनी भी कार्य होती हैं, उसको कोशिका जितने भी कार्य करता है, उसको कंट्रोल करने का, उसको निर्देश देने का काम किसके माध्यम से होता है, तो केंद्रक के माध्यम से होता है। साथ ही केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है, जिसके फलस्वरूप आप आनुवांशिक जानकारी क्या है, तो आप ग्रहण कर सकते हैं, या आनुवांशिक जानकारी का जो वाहक होता है, वो क्या होता है, तो डीएनए होता है। ठीक? ठीक, अगला यहाँ पे ये याद रखना है। जंतु कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, ये बताना है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्गी उपकरण और डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो ऊर्जा के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ऊर्जा कौन देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो देता है। ठीक, राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन करता है ना? राइबोसोम क्या, तो प्रोटीन का क्या करता है, याद रखना है, प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन उत्पादन करता है। गोल्गी उपकरण क्या, तो ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ठीक, लाइसोसोम क्या है करता है, तो जो अपशिष्ट होते हैं, ठीक, जो अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, इन्हीं अपशिष्टों को क्या, तो नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा को उत्पादन करता है,
और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को क्या तो पावर हाउस कहा जाता है, और इसी को हिंदी में कहेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, क्या तो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्या तो ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैं क्या पूछा गया आपसे कि जंतु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम। और यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, प्रोटीन का संश्लेषण, मैंने क्या बताया था आपको कि प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है, तो राइबोसोम, लेकिन यहाँ पे गाल्जी उपकरण है, दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, जब भी इस तरीके का ऑप्शन आए आपको राइबोसोम को लेना है, क्योंकि आपके पेपर में है ना सीजीव्यापम सीजीपीएससी के द्वारा राइबोसोम को लिया गया है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम कौन करता है, तो गाल्गी उपकरण करता है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन जो है एंजाइम, हार्मोन और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं सहित अलग अलग कार्यों के का क्या करते हैं, अनेक अलग अलग कार्यों के लिए राइबोसोम का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया कि जंतु कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को कौन तोड़ता है, यह बताना है। मैंने इसके बारे में आपको बताया, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है, इसीलिए इसको कोशिका का क्या तो सफाई कर्मी कहते हैं। जो अपशिष्ट या गंदगी वाले जो पदार्थ होते हैं, जो खतरनाक पदार्थ होते हैं, है ना, या जो कहें आपके जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको साफ करने का, उनको ठीक करने का, उनको तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या तो कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, और याद रखिएगा ये हमारा 45वें नंबर का आपका प्रयोगशाला परिचारक का क्लास है, इसकी क्लासेस भी अब कंटिन्यू आएंगी, ठीक है। और साथ ही मैं याद रखिएगा, जैसे ही आपका एग्जाम को 15 दिन बचेगा, इस 15 दिन पहले मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे करा दूंगा, ठीक है, आपके न्यूमेरिकल मैं बहुत सारे करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, आज की क्लास इतना ही।